Hello, dear students. Very good afternoon, all of you. Let's resume after the break. और बिजनेस साइकिल एक छोटा सा चैप्टर है, बट या इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड इट हैज गॉट इट्स ओन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, आई वुड से, कि हम लोग इसमें अच्छा करें. ऑलराइट, सो गाइस, यस, बिजनेस साइकिल वी शैल केटर. थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं. ड्यूरिंग द 1920s, ये कौन सी सिटी है ये? लंदन, करेक्ट. यूके सॉ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी and production levels and living standards. The growth was fueled by new technologies and a production process such as assembly line. Oh, whoa. Do you understand what is an assembly line is? So yeah guys, assembly line ये खरीदते क्या हम लोग? हमको चाहिए कार पूरा बना के assemble करके. तो this is what? This is an assembly line. production में आपको सिखाया था मैंने. And हमें ये चाहिए. So guys, assembly line production की process change हुई. The economic growth also caused an unprecedented rise in the stock market values. growth हुआ, profit बढ़ा, production बढ़ा, profit बढ़ा, तो आपके कंपनी के शेयर प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं. On the contrary, China's recent economic slowdown and financial mayhem fostering a cycle of decline and panic across the world. Germany भी 2 straight quarters से उनका GDP नेगेटिव हुआ है, उन्हें ग्रोथ नहीं हुआ GDP में. तो guys, they are facing recession now. Or countries of nearly every continent see escalating risk of prolonged slumps, political disruption and financial losses. What are these? These are examples of business cycle. The first example shows that UK economy was going through boom during 1920s, while the second example of recent slowdown in China indicates the beginning of recessionary phase. Boom यानी positive या negative? Correct. और चाइना का जो था वो recession था. Recession is a downfall. Okay, negative. The various business cycles, economic fluctuations के कारण जो भी होता है वो, that is business cycle. The noteworthy characteristics of economic fluctuation is they recurrent and occur periodically. That is they occur again and again, but not always at regular intervals. So कहीं जरूरी नहीं है कि जो भी cycle आएगा वो regular interval पे आएगा और same length पे आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. यानी हमेशा जो 4 phases है मेजरली, वो कौन से? Expansion, peak, contraction and trough. तो अगर एक्सपांशन 2 साल तक चला तो कॉन्ट्रैक्शन भी 2 साल चलेगा, यस और नो? 2 साल के एक्सपांशन के बाद हो सकता है 5 साल का रिसेशन आए, ठीक है, और उनका इंटेंसिटी भी डिफर कर सकता है. तो गाइस, द वेरियस फेजेस आर, पहला एक्सपांशन, दैट इज बूम और अपस्विंगिंग, देन पीक, दैट इज बूम और प्रॉस्पेरिटी, देन कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग और रिसेशन, एंड ट्रफ, या उसको और भी कह सकते हैं डिस्प्रेशन, डिप्रेशन. रेज योर हैंड्स. इस डायग्राम में सारे फेजेस बार बार दिख रहे हैं, ठीक है? आर यू देयर गाइस? इस डायग्राम में सारे फेजेस बार बार दिख रहे हैं, ठीक है? इस डायग्राम में सारे फेजेस बार बार दिख रहे हैं. there's some positive thing in this. What is that? there's some positive thing in this. पॉजिटिव क्या है इसमें? विशाल बोल. ट्रेंड लाइन है वो, और जो ब्रोकन लाइन है वो बताती है कि इकोनॉमी भले ही मल्टीपल फेजेस के थ्रू गुजर रही होगी, लेकिन देयर इज ऑलवेज ग्रोथ. देयर इज ऑलवेज ग्रोथ. वो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है. यानी आपका जो फेज जो दिखाई दे रहा है मल्टीपल फेजेस, बट एट द एंड ऑफ द डे ये उतार चढ़ाव तो चढ़ते रहेंगे, ठीक है? तुम लोग सीए फाउंडेशन में फेल हो गए, फिर पास हो जाओगे, इंटर में गड़बड़ कर दोगे, फिर से वापसी करोगे. एट द एंड ऑफ द डे यू विल गो थ्रू डिफरेंट फेजेस, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल बिकम वन, यू विल एंड अप बीइंग अ ग्रोन अप एंड अ मैच्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट. जीडीपी बढ़ते रहेगा तो अच्छा रहेगा क्या बिजनेस के लिए? आया ना? तो कहीं सब कुछ बढ़ता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ता है. द एक्सपांशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग नेशनल आउटपुट. कंट्री का आउटपुट भी बढ़ता है, देन कंट्री का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड. रेज योर हैंड्स. नेशनल आउटपुट, कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड वगैरह वगैरह, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आर यू श्योर? पक्का? आर यू श्योर? परफेक्ट. मैक्रो इकोनॉमिक्स. Then aggregate demand, capital and consumer expenditure, sales and profit, rising stock prices and bank credit. What is bank credit, Sakshi? What is bank credit? Huh?
रेज योर हैंड्स, प्रेशर डालो उस पे। बहुत आसान है साक्षी। बैंक क्रेडिट क्या होता है? एक्सपर्ट से पूछते हैं। भावना? लोन। तो अगर सब अच्छा चल रहा होगा तो लोन भी अच्छे से मिल रहा है ना, सबको आसान, सबके हाथ पैसा, आपके हाथ में पैसा, पेल दो सबको। दिस स्टेट कंटिन्यूज, देन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल यूजिंग द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। एक्सपांशन में सब सही चल रहा है ना। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट है, मैं खुद से ही छोड़ रहा हूं जॉब, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखो निकालेगा नहीं कोई, ठीक है। वॉट एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इज इधर फ्रिक्शनल, दैट इज ड्यू टू चेंज इन द जॉब और सस्पेंडेड वर्कफोर्स ड्यू टू स्ट्राइक्स और इम्परफेक्ट मोबिलिटी और स्ट्रक्चरल। प्राइस एंड कॉस्ट ऑल्सो टेंड टू राइज फास्टर। हाँ, एक्सपांशन जब होता है तो प्राइसेस बढ़ जाती है कि हर चीज की डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी। Goods amount and net investment occur. Demand of all types of goods and services rises. This is altogether increasing prosperity and people enjoy high standards of living due to high level of consumer spending, business confidence, production, factor incomes, profits and investment. The growth rate eventually slows down and reaches its peak. कितना ग्रो होएगा? ग्रोथ का भी लिमिट है ना। यानी तुमको पहले 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में 25% मिले, फिर स्कूल चेंज करी, फिर 8th स्टैंडर्ड में 50% मिले, फिर 9th स्टैंडर्ड में 90% मिले, अब 10th में 180% मिलेंगे क्या? है कि नहीं? Guys, peak. The term peak refers to a top of the highest point of the business cycle. In the later stages of expansion, inputs are difficult to find as they are short of their demand and therefore input price rises. Output prices also rise rapidly, leading to increased cost of living and greater strain on fixed income earners. Consumers begin to review their consumption expenditure on housing and durable goods. तो गाइस पीक पे आ गए तो ना आप लोग थोड़ा देखते हो कि अभी कहाँ कहाँ खर्चा करना है। ड्यूरेबल गुड्स समझते हो? साक्षी एग्जांपल दे ड्यूरेबल गुड्स का। नील कटर ड्यूरेबल, थोड़ा अच्छा एग्जांपल दे थोड़ा। नील कटर, नील कटर से इंडियन इकोनॉमी चलती है, ट्रू और फॉल्स? वो ट्रू। ड्यूरेबल गुड्स बहुत एग्जांपल है ना। चैतन्य? लैपटॉप, कार्स, रेफ्रिजरेटर, ड्यूरेबल गुड्स। गुड आंसर। नील कटर इज गुड, आई शुड कंसिडर दिस। एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स। हाँ, पीक पे आने के बाद डिमांड थोड़ी स्टैग्नेट हो जाती है। दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन एंड ऑकर्स व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट विल स्टेबलाइज फॉर शॉर्ट टाइम एंड देन मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। तुम्हारे भी हाइट बढ़ते गए अब तक, अब बढ़ने वाला है क्या 2-3 साल के बाद? अब ना बढ़ रहा हाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इतना ऊपर चले गए हो कि अब जाने के लिए एक ही जगह है, नीचे, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। द इकोनॉमिक कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। हमारा भी ऐसा ना, आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 11, कल परसों 12, फिर एक दिन ऐसा आ गया 48 घंटे पढ़ रहे एक दिन में। ऐसा होता है क्या? एक दिन पे आके स्टेबल हो जाता है ना वो, और फिर हम लोग लगातार गपागप एक महीने से 25-12 घंटे पढ़ लिए, फिर तबीयत खराब, कॉन्ट्रैक्शन। या फिर मन खराब हो जाता काफी लोगों का, मन खराब हो गया, क्या हो गया? मन खराब। सो इकोनॉमिक, वैसे इकोनॉमिक कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली एंड वंस पीक इज रीच, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन सर्टेन सेक्टर्स। एक पॉइंट के बाद थोड़ी संतुष्टि आ जाती है लोगों के दिल में कि बहुत भाग लिया, अब थोड़ा रुकते हैं। And during contraction is the fall in the level of investment and employment. Producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy and they continue anticipating high levels of demand and therefore maintain their existing level of investment and production. So guys, एक मिनट, ये इकोनॉमी स्टैग्नेट हो चुकी है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता इंसान। तुम्हारा भी जब पहली बार निगेटिव आया होगा कभी सी फाउंडेशन का रिजल्ट, तो पहले दिन सब इनकी गलती है, ठीक है, ये भरे हुए हैं, ठीक है, सब इनकी गलती है ना, मैंने तो पूरी पढ़ाई करी थी, ये मेरे मार्क्स है ही नहीं। मैं बताता हूँ आपको, लैंग्वेज बताऊँ क्या आपको? टेल यू द कैसा होता है,
सॉरी, जैसे सब्जेक्ट के नाम बताओ, तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट के नाम से शुरू करो। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इको, अकाउंट्स, मैथ्स, बायो। समझ रहे लौंडे फेल क्यों होते अपने, सब्जेक्ट ही नहीं पता। मैथ और लॉ, बीसीआर बोल रहे हैं। ओके सुनो ना, अब आपके मार्क्स सुनो ना। मार्क्स हम कैसे बताते? इकोनॉमिक्स में 75 मिले, अकाउंट्स में 65 मिले, लॉ में 60 मिले, सुनो तो, और मैथ्स में 39 दिए। तुम समझ रहे हो क्या? जो जो अच्छे अच्छे मिले वो मिले रहते, और मैथ्स में 39 दिए। ये लैंग्वेज बदल जाती है, खुद पे हम ब्लेम ही नहीं लेते। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि हमारे तो कोई गलती है ही नहीं, करेक्ट है ना? देखो पहले 2 दिन तो हम लोग यही रहते हैं, पहले दिन तो समझते नहीं, शॉक में रहते हैं हम। तुमको जो जो पवन सर ने बोला था वो याद आता जाता है, बोला था उसने, लेकिन हम लोग पहले 2 दिन एक्सेप्ट नहीं करते कि हम फेल हो गए। एम आई राइट? ये कोर्स ही ऐसा है। फिर आजू बाजू वाले लोग भी जो पहले बोले थे मत कर, वो भी आ जाते एहसास दिलाने कि हम सही थे। ठीक है, सो गाइस वैसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, अब ये लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते। जो लोग देख चुके हो तो सब बढ़िया चल रहा है, वो लोग ना अरे कुछ नहीं होता, बना बना बेच देंगे अपन, करेक्ट, ऐसा मूड रहता है इनका। सो गाइस ये क्या करते, दे डू नॉट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी एंड कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हाई लेवल्स ऑफ डिमांड, और एग्जिस्टिंग लेवल पे इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन चालू रहती। इससे क्या हो जाता, मार्केट में डिमांड भी नहीं है और तुमने सप्लाई भी बढ़ा दी। द कॉन्सिक्वेंस इज मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. Supply far exceeds the demand. Initially this happens in few sectors at a slow pace but spreads rapidly to all the sectors. Producers become aware of the fact that they have indulged in excessive investment and they respond by holding back future investment. अब दिमाग अच्छा ना बिक रहा, अब तो इनको ना 6 महीने लग जाते हैं समझने में कि क्या गड़बड़ है. This in turn generates a chain of reaction in the input markets, and producers of capital goods and raw material in turn respond by cancelling and curtailing their orders. This in turn turning point and the beginning of recession. अब चालू होता है recession. Recession में क्या होता है? Decrease in the input demand pulls the input prices down. भाई कुछ बनाना ही नहीं है, तेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं, अब तो रेंट कम हो जाता है, लेबर कॉस्ट कम हो जाता है. प्रोड्यूसर्स लोअर देयर प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ इन्वेंट्रीज. हाँ अभी तूने बना के रख दिए, इतने सारे सप्लाई करके रख दिए, आगाओ, अब कोई लेने वाला नहीं है तो प्राइसेस भी डाउन हो जाता है. कंज्यूमर्स इन टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन प्राइसेस एंड पोस्टपोन देयर परचेज. वाह, ये भी क्या कर देते हैं? परचेज पोस्टपोन कर देते हैं. रेज योर हैंड्स. कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदना पोस्टपोन कर रहा है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है? इलास्टिक, इन इलास्टिक वगैरह. तुम झगड़ लो पहले. क्वेश्चन समझा क्या? हाँ जी, सवाल समझा मेरा? सवाल समझा क्या? अगर मैं किसी चीज को खरीदना पोस्टपोन कर रहा हूं तो उस प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? तू बोलना इनइलास्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. इलास्टिक, मैं उसे खरीदना पोस्टपोन कर सकता हूं, इसका मतलब इलास्टिक है. मुझे अभी खरीदना पड़ेगा, कोई स्कोप ही नहीं हिलने का. इनइलास्टिक. समझा अभी नहीं? डज इट मेक सेंस? ऐसा करके देखना फिर समझेगा, ठीक है? With reduced consumer spending, aggregate demand falls, generally causing the fall in prices.
द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई गेट्स वाइडेंड फर्दर, दिस प्रोसेस गैदर स्पीड एंड रिसेशन बिकम्स सीवियर, और फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी कम कर देते हैं। ठीक है, रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? सुनो ना, रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन रिसेशन इज वेरी फेमस, बस रिसेशन इज मोर फेमस ऑल्सो। जब 2 स्ट्रेट क्वार्टर्स तक जीडीपी गिरती है तब उसके लिए स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड है रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन इज अ वेरी जनरल टर्म, रिसेशन इज अ टेक्निकल टर्म। रिसेशन हो गया, कितना नीचे जाएगा रे फैजल? Trough and depression, the last one. Depression is the severe form of recession and is characterized by extremely sluggish economic activities. During this phase of business cycle, growth rate becomes negative and the level of national income and expenditure declines rapidly. Demand for the product decreases and are their lowest and decline rapidly, forcing them to shut down several production facilities. Since companies are unable to sustain their workforce, there is mounting unemployment which leaves the consumers with very little डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, सो यानी आपके पास फिर ज्यादा पैसे होते नहीं है, दिस इज डिप्रेशन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने भी अपना लोएस्ट पॉइंट देखा ही होगा लाइफ में, देख लिया कि लोएस्ट पॉइंट कब था? लोएस्ट पॉइंट लाइफ का देखा नहीं अभी, और बचा है। लोएस्ट पॉइंट क्या था लाइफ का पार्थ? पहली बार ही फेल हुए होंगे तो तुम लोग सीए फाउंडेशन में, आई गेस वही जो भी लोएस्ट था वही था। काफी लोग अरे सर मैराथन में फेल हुए, मैराथन में 2-3 बार हो गया तो 2-3 बार हो रहा है, तो तुम्हारा अभी ये तीसरा अटेम्प्ट है तो टफ है तो भाई जो भी हमारा लोएस्ट पॉइंट था, तो यार अभी एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए, चलो मान लेते हैं बुरा लग गया हमको, क्या चौथी बार फेल हो गया क्या? नहीं सर, अब एक ही रास्ता है जाने के लिए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता यार। अब एक ही रास्ता जाने के लिए क्या है? रिकवरी। एन इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली। काफी बार तुम रोए होंगे, बहुत रोए होंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, 5 घंटे बाद तो चुपचाप बैठो है ना, क्या है ना यार, और 3-4 दिन एक साथ ही रोए सर हम, ऐसा नहीं होता यार, रिकवरी मारता है इंसान। ठीक है, ऐसे जब भी तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट चले ना तो नानी के घर पे चले जाना, वहां पे सब प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाते हैं। इट रीचेस द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल्ड ट्रफ एंड देन स्टार्ट्स रिकवरिंग। ठीक है, पेरेंट्स पापा के साइड के लोगों को नहीं जाना, ठीक है। ट्रफ जनरली लास्ट फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। दिस रिवर्सेस द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन लेबर मार्केट। परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस द वर्कर्स टू एक्सेप्ट वेजेस लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट्स। तो गाइस रिकवरी के वक्त भाई वैसे भी काम नहीं मिल रहा, यानी यू वोंट बिलीव इट, इंडिया में भी, यूके में भी, यूएस में भी जब रिसेशनरी पीरियड आता था तो पता है क्या होता था? ऐसे लेबर्स ऐसे जमा होते थे और उसमें से 3 लेबर 4 लेबर को लिया जाता था काम करने, तो बंदे काम करने के लिए रेडी रहते थे, काम नहीं मिलता था। तो ऐसे वक्त अगर कम पैसों में भी काम दिया तो चल जाएगा क्या? चल जाएगा। द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट एंड बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर चीजें बेटर होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग गोज टू स्क्वायर वन। दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। क्या साइकिल 2 साल की रिसेशन की और 2 साल की ट्रफ की और 2 साल की रिकवरी की ऐसा होगा? 2 साल अपने आप ही आता, हमेशा घूमते रहता है सर, ऐसा नहीं होता। It is re-emphasized that no economy follows a perfectly timed cycle and the business cycles are anything but regular. They vary in intensity and length. There is no set pattern that will follow. Some cycles have a longer period and others may have longer period of depression. किसी का बूम ज्यादा, किसी का डिप्रेशन ज्यादा। हमारे लाइफ में क्या ज्यादा है? They vary in investment and intensity and length. मैं सच्ची बताऊं तुमको, तुम एक बार एग्जाम फेल हो गए ना, ठीक है, 2 बार भी फेल हो गए, मेरी बात सुनो, तुमने कुछ भी नहीं देखा है बुरा, मैं सच बता रहा हूं तुमको। अब तक हमारे लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, पढ़ाई की। 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, तुम्हारे लाइफ में ये फैक्टर्स के अलावा भी पैसे का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा,
एंड दिस इज वेयर थिंग्स विल नॉट बी ईजी. तो अभी तुम डिस्प्रेशन वगैरह कुछ बोलो मत. ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइफ इज गुड नाउ. एनीवे, कैसे वो उनको कभी देखा नहीं है ना उन्होंने इंटर वगैरह, पता चलेगा उनको. भावना सही बोल रहा हूं ना मैं? अच्छा सुनो ना, ये पता चल जाता है क्या फेल होने वाला है अपना दोस्त? नहीं, अपने को अपना तो पता रहता ही है. लेकिन अपना दोस्त डूबने वाला है पता रहता क्या? है ना? पता ये गचकने वाला है, इसका कुछ आ ही नहीं रहा. क्लास हमारे क्लास ही नहीं आ रहा, सीढ़ियों पे बैठ रहा, डब्बा खा रहा, घर से निकल रहा, क्लास ही नहीं आ रहा. व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंडिकेटर. दिस इज एन इंडिकेटर. कितने कितने लोगों के दोस्त का, मेरा एक दोस्त है डूबने वाला हो, कितने लोग ऐसा है, ऐसा दोस्त एक पता है ना? पहले से पता है इनको. ये है लीडिंग इंडिकेटर. ये है लीडिंग, पहले से ही पता है अपना गचकने वाला. ठीक है. कुछ लोगों का रिजल्ट के बाद पता चलता. लैगिंग इंडिकेटर. काफी लोग सरप्राइज भी देते हैं ना, काफी बच्चे. ठीक है. कुछ लोगों को एग्जाम लिखते लिखते डूब गया रे. ये मेरे साथ, हमारे साथ हुआ था. कॉस्टिंग का पेपर लिख रहे थे. भावना, तेरा कॉस्टिंग का प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता मैं. कॉस्टिंग का पेपर लिख रहे थे सीए फाइनल का. कॉस्टिंग इज अ सब्जेक्ट. जब तुम इंटर जाओगी तो मैं टिप दे देता हूं इंटर की, प्री इंटर टिप्स. ठीक है. कॉस्टिंग का पेपर था सीए फाइनल का. तो कॉस्टिंग तो बुरा ही रहता हर इंटर स्टूडेंट का, सबका बुरा रहता कॉस्टिंग. ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टीचर. तो कॉस्टिंग को मैनेज कर लिए जैसे जैसे इंटर में. फाइनल में पेपर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हमको ये नहीं समझ रहा था किस चैप्टर का क्वेश्चन है. आंसर तो दूर की बात, ऐसा देख रहे एक दूसरे की तरफ, माउथ लिखी थी सबके मुंह पे ऐसे, और ऐसा अभी जाना है या थोड़ी देर बाद जाए. दैट वॉज द सीन. एनीवे, तो पेपर लिखते लिखते ही पहले अकाउंट, कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया अकाउंट्स का पेपर देने गए? अकाउंट्स का पेपर गए, पहले दिन पूरी क्लास भरी, दूसरे दिन 30% बच्चे गायब. फील किया कि तुमने? नहीं फील किया? लॉ के वक्त किया तो फिर ना आखिर में सब धीरे 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 छटते जाते. कोइंसिडेंट इंडिकेटर है वो. पेपर लिखते वक्त ही पता चल गया बाबू को. समझ रहे हो? तो लीडिंग इंडिकेटर जो आपको पहले ही पता चल जाते हैं, रियल आउटपुट चेंज होने से पहले ही जब पता चल जाता है, तो दैट इज लीडिंग इंडिकेटर. सुनो ना, ये इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर में से कि कौन से फैक्टर्स है जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं. पहला, स्टॉक प्राइसेस. स्टॉक प्राइसेस गिरने लग गए तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है. देन प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट कम होने लग गए. इंडाइसेस सच एज हाउसिंग, लोग घर खरीदना कम कर रहे हैं. लोग घर कब खरीदते याद है तुमको? यानी मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छी परिस्थितियों में हो अपने लाइफ के, तुम लोग बहुत सही समय पे पैदा हो इंडिया में. हाँ, तुमसे 1980s तक, 1990s के भी किड्स में बोलूंगा, खुद का घर सिर्फ आधे 50% लोगों का होता था तब. खुद का घर लोग पता है घर कब बनाते थे? रिटायर होने के बाद. नहीं तुम जिंदगी भर कैसे रहे फिर? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? नथिंग राइट, नथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द सर्कमस्टांसेस. तो तुम लोगों ने वो प्रॉब्लम नहीं देखी है जब घर बनाना ही सब कुछ होता था. देन इंडाइसेस लाइक हाउसिंग एंड इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसेस आर जनरली सीन एज अ प्रीकर्सर्स अपटर्न्स और डाउनटर्न्स. लीडिंग इंडिकेटर. ठीक है. सिमिलरली न्यू ऑर्डर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस, फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड मनी ग्रोथ रेट, इससे भी पता चलता है. लेकिन कोई भी इंडिकेटर कभी एक्यूरेट नहीं रहता. कोई भी इंडिकेटर एक्यूरेट नहीं रहता, ये बात भी ध्यान रखना. सब कुछ कर कुराने के बाद आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही और आपके पापा ने मुझे फोन किया, तो मैंने अभी बता देना चाहिए उनको या फिर अभी हैं सब अच्छा ये बोलना चाहिए? जस्ट आस्किंग. अभी बता देना चाहिए या फिर बाद में? मेरे को तो पहले से ही पता था. ऐसा बोल के कोई फायदा नहीं है. लेकिन हाँ, लैगिंग इंडिकेटर्स भी ठीक है यार. लैगिंग इंडिकेटर्स कंसिस्ट ऑफ मेजर दैट चेंज आफ्टर द इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन. फॉर एग्जांपल, लैगिंग इंडिकेटर में क्या पता चलता? अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो गए, लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी बदल गया, कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बदल गया, कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी भी कम हो गई. सब कुछ हो जाने के बाद अगर ये सारी चीजें होती है तो लैगिंग.
तो कुछ लीडिंग और लैगिंग में कुछ फैक्टर्स कॉमन हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर में क्या क्या आता है? जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स एंड स्टॉक प्राइजेस, इन सब से। तो गाइस काफी जगह पे कुछ ये फैक्टर्स कॉमन रहेंगे, याद रखना। मैं आपकी जगह होता तो इन तीनों का स्टिकी नोट्स बनाता और इनको रोज पढ़ता भाई, अगले 25 दिन, 25 ही बचे। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल, द 1930 का ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन, ये चालू हुआ अमेरिका से, पूरे यूरोप में फैला था, बहुत हालत खराब थी। तब हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह चला रहे थे, साइमन गो बैक बोल रहे थे, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अपन डिप्रेस ही थे। देन डॉट कॉम बबल, कंपनीज जिनके नाम के आगे डॉट कॉम लग गया तो उनका वैल्यूएशन बढ़ जाता था, ऐसा होता था। अरे भाई डॉट कॉम लगाने से, ई लगाने से कंपनी का वैल्यू थोड़ी बढ़ेगा। कंपनी का वैल्यू किससे बढ़ता है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट नहीं बना रहे ना, या दैट्स दैट। एंड रीसेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो 2008-9 में हुआ है। तो इसमें बिना क्रेडिट वर्दी लोगों को लोन दे दिए थे घर खरीदने के लिए, और फिर वो पे नहीं कर पाए तो डूब गए। नेक्स्ट रिसेशन जर्मनी तो फेस कर ही रही है, कोविड के कारण इंडिया में होना था, लेकिन हमारी पॉलिसीज जो आरबीआई ने बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग बनाई है, तो वी डू नॉट सी दिस। ठीक है, डॉट कॉम और टेक्नोलॉजी शॉक ने बहुत दिक्कत दी थी हमें। सो कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, पहला इंटरनल कॉजेज एंड दूसरा एक्सटर्नल कॉजेज। तो इंटरनल कॉजेज को एंडोजीनियस फैक्टर बोलते हैं, एमसीक्यू में साले एंडोजीनियस दे देंगे वो। एंडो अंदर, एक्सो बाहर, याद रहेगा क्या? सो पहला कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, फ्लक्चुएशन इन द इफेक्टिव डिमांड, देन फ्लक्चुएशन इन द इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंड अगर ज्यादा करता है ना तो इकोनॉमी ऊपर उठेगी क्या? बोलो, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करता है तो इकोनॉमी ऊपर उठेगी क्या? इकोनॉमी ऊपर उठेगी ना, सड़कें बना रहे हैं, लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाता है ना। काफी बार सड़कें या फिर कोई इंडस्ट्री, कोई एसईजेड इसलिए बनाया जाता है कि उस एरिया के लोगों को काम मिल जाए। ठीक है, देन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लोगों के साइकोलॉजी पे भी असर होता है ना, लोगों डर जाते हैं लोग, तो उसके कारण भी फ्लक्चुएट हो जाता है। एक्सटर्नल कॉजेज कौन से? वॉर के कारण फर्क पड़ता है, वॉर के कारण पूरी इकोनॉमी डूब जाती है यार। कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान, सीरिया, यही हाल है। पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन में भी काफी समय लग जाता है। देखो ना, इसको बनने को कितना टाइम लगेगा? अब एक दिन का काम है क्या ये? और टेक्नोलॉजी जो बदली है, टेक्नोलॉजी शॉक। मुझे बताओ, 1980 में अगर कोई किसी को बोलता है कि तू दूसरे दूर बैठे बंदे को देख पाएगा घड़ी से, तो हंसेगा ना वो। स्मार्टफोन इज द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी शॉक दैट वुड एवर हैव। टेलीग्राम, एक कंसेप्ट था टेलीग्राम, आउटडेटेड हो गई वो सर्विस। ईमेल और व्हाट्सएप के चलते एक ऐसा ऐप जो फुकट में डाउनलोड किया हमने। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। टेक्नोलॉजी शॉक है ये। नेचुरल फैक्टर्स, फ्लड आ गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। और क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ, गप से बड़ी पॉपुलेशन। ठीक है, तो यार मैन पावर में बढ़ जाता ना। इंडिया में एक ही तो चीज है, पॉपुलेशन। ऑलराइट, सो गाइस, या तो सर काम क्या है हमको? ये जो चैप्टर है हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लोग, जो क्या रेलेवेंस क्या बिजनेस साइकिल का, ताकि हम लोग सही समय पे सही डिसीजंस ले सके, सही समय पे सही डिसीजंस ले सके। सो गाइस, दैट्स द एंटायर चैप्टर। शैल वी गो अहेड विद द क्विज? चलो आ जाओ क्विज पे। लिंक शेयर करिए मैंने। फैजल, हिम्मत नहीं हारना बेटा, कुछ नहीं होता। ओके, तुम्हारे पेपर बीच बीच में एक आध खराब भी गया ना,
तो भी हिम्मत नहीं है हार के आना, पेपर देने जाना, बढ़िया कॉन्फिडेंस है। Alright, I've sent you the link, the YouTube guys. कौन आएगा फर्स्ट? 5 क्वेश्चन है यार। All right, shall we? Okay. Go, go, go. First question, guys. Which of the following is the lowest turning point? Is the following is the lowest turning point? Trough? No. Turning point. हाँ नहीं तो एक्सपांशन टर्निंग पॉइंट है ही नहीं ना। एक्सपांशन टर्न हो रहा है एक्सपांशन पे, टर्निंग पॉइंट दो ही है, ट्रफ और पीक। गुड क्वेश्चन इट वाज। हाँ, विराज इज बैक। 980। डिड यू गेट इट रॉन्ग? चैतन्य वेल डन, बहुत बढ़िया। राजेश्वरी वेल डन, समोसा लेके जाएंगे तुम्हारा मार्क्स, याद रखना। फैजल, निकोलस, भावना, वेदांती, अद्वैत, गौरव एंड पार्थ। चलो गाइस, 4 more questions to go. Come on, turn the tables around. Go, go, go. नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं, अब पहले सही होना चाहिए। Involuntary employment is almost zero in which phase, guys? Come on. The answer is expansion. मैं वही कह रहा हूं, तुम का स्पीड देख रहे हैं। देखो, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का हमने परफेक्टली डिस्कस किया है। प्रॉस्पेरिटी कम पढ़ा दिया मैंने तुमको, प्रॉस्पेरिटी। हाँ, शिट, विराज गलत हो गया, चैतन्य गलत हो गया, राजेश्वरी गेट्स द लीड। वेदांती, क्या बात है, डीएनए किस कह रहे? अद्वैत, वेल डन, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। चलो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो ना, बिजनेस साइकिल considered as the easiest chapter ever, period. And you're fucking up with business cycle. 10 पेज का चैप्टर नहीं है, 5 में से 2 क्वेश्चन गलत हो चुके हमारे। आप समझो, दिस इज वेयर सी एग्जाम इज डिफिकल्ट। डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, नेवर। एनीवे, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। गो 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 गाइस। The following is a typical feature of dispersion. This is a challenging question, huh? अरे इंक्रीज में, डिप्रेशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा क्यों?
वेरी नाइस, कर लो तुम लोग। दो टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। कितने लोग कह रहे इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सही है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, कितने लोग कह रहे डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सही है, डिक्रीज, ठीक है। अरे खड़े हो जाओ। जस्टिफाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। सर क्योंकि अगर इंक्रीज होगा फिर लोग कम लोन लेंगे ना, हाँ तो पैसा नहीं है, लेकिन फिर ड्यू टू ज्यादा इंटरेस्ट रेट हम लेंगे ही नहीं लोन, ठीक है पे ही नहीं कर पाएंगे। मैडम। अरे जो लिक्विड अपना ये है कैपिटल है वो ज़्यादा रहेगा ना। मुझे कुछ नहीं, मेरे को तो आता है। अरे जब तेरे पास में पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए तो तू क्यों और ये करेगा। करेक्ट तेरे पास में liquid करेक्ट, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। तू ना पहले टाइमिंग, तुम ये देखो डिप्रेशन में हमारे पास काम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो इसलिए बैंक भाई कम में दे रहा हूं, अब तो ले ले, समझा। यू गेटिंग द टाइम क्रोनोलॉजी रॉन्ग, समझा। कंसिडर हम लोग डिप्रेशन फेज में है तो कोई ले नहीं रहा, वैसे भी क्यों एक्सपांशन की सोच ही नहीं रहा है, तो इंटरेस्ट रेट कम कर दे। कोविड में इंटरेस्ट रेट कितने कम हो गए थे, होम लोन मिल रहा था 6.8% पे, क्यों कम कर दिया, कोई खरीद ही नहीं रहा था घर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, समझा। गुड गुड नॉलेज, बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाइस आंसर सही होना इज वन थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रीजन, पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट आंसर इज अनदर थिंग। अगर तुमको उसका रीजन भी आ रहा है ना तो इंटर के लिए रेडी हो रहे हो तुम। जाओगे क्या इंटर, जाओ या वेदांती इज ऑन फायर। वेदांती प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत बढ़िया। अद्वैत यू आर डूइंग गुड, वेरी गुड। प्रसन्ना वेरी गुड, प्रसन्ना क्या बात है। राजेश्वरी, डीएनए, विराज, भावना, आर्य जी एंड चैतन्य। चलो कोई नहीं, चलो 0 तो नहीं रहेंगे पॉइंट्स कम से कम। साक्षी एक भी आंसर सही हुआ, 2 आंसर सही हुआ, तो नाम क्या है तेरा। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो गाइस 2 और क्वेश्चन बचे, यू कैन स्टिल टर्न इट अराउंड। लॉजिक्स दुरुस्त रखो। बिजनेस साइकिल लुक्स इजी, इट एंट। गो गो गो। Which of the following is not an example of cyclical business? एडवर्टीजमेंट पूरी तरह डिपेंडेंट है बिजनेस कैसा कर रहा है उस पर। बिल्डर्स का बिजनेस रेट पूरी तरह डिपेंडेंट है, लोग खरीदते नहीं घर, ठीक है। लोग खाना नहीं खाएंगे क्या, नहीं नहीं रिसेशन है अभी नहीं खा रहे आज। एग्रीकल्चर इज अ नॉन साइक्लिकल बिजनेस, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओवरसीज टूर ऑपरेटर, वहां रिसेशन चल रहा है तो स्विट्जरलैंड जाना है, ये बिजनेस बैठ जाता है। समझ रहे हो, समझा कि क्वेश्चन का मतलब समझा क्या। गुड आंसर्स अगर आपका सही है तो। गॉड लाइन से मरे सबके सब, तड़प तड़प के वो भी। अद्वैत, देन विधि, वेरी गुड विधि, क्या बात है। वेदांती, प्रसन्ना, राजेश्वरी, डीएनए, गौरव, हर्ष, विराज एंड भावना। चलो बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, थोड़े सम्मानजनक पॉइंट्स लेके आओ, टॉप 10 में रहो। गो गो गो। हाँ, कॉन्करेंट इंडिकेटर। कॉन्करेंट इंडिकेटर, द आंसर इज इन्फ्लेशन। कब से महंगाई बढ़ जाती, कितने लोगों को सही है। गुड। तुम लोगों को बिजनेस ना भाई तुमने बहुत बुरा परफॉर्म किया इतने इतने इजी चैप्टर में। अगर तुम्हारे रिलेटिव मार्क्स देखूं मैं तो तुमने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। वेदांती जीत सकती थी लेकिन बहुत स्लो दिया उसने। सो अद्वैत विल बी द विनर, थैंकफुली लोग टॉप 10 में आ गए, ठीक है। देन अद्वैत, देन विधि, देन वेदांती, देन डीएनए, इशिका, निकोलस, शाफिया, शाफिया है वो,
प्रसन्ना, फैजल एंड राजेश्वरी। आए बहुत बढ़िया। अद्वैत वेल डन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुनो ना, मुझे ऐसा लगता है, सुनो ना, हमने इतना गड़बड़ कर दिया ना बिजनेस साइकिल में। सुनो ना, बिजनेस साइकिल में क्विज नहीं लेता मैं तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता हूं, ठीक है? चलो आ जाओ। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू एबीसीडी, जल्दी देखो, एबीसीडी बोलो। करेक्ट, फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये कर देता हूं मैंने, अच्छा हो जाएगा तुम्हारे चैप्टर होपफुली। क्या तुम लोग वेरी बैड, ठीक है? अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज, कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं? हाँ वही तो, कॉन्ट्रैक्शन भी है बोथ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोला है, इसलिए रिसेशन इज द आंसर। समझा? मैंने बताया 2 क्वार्टर्स। ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल ऑकर्स व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट, aggregate economic activity. Lowest point in the business cycle is referred to as trough. Very nice, trough. चलो, इंग्लिश का क्वेश्चन है। लीडिंग यानी पहले या बाद में? पहले। अलोंग यानी, हाँ अलोंग यानी साथ में। कैसे तेरे को अलोंग नहीं समझ रहा? सिंगल रहने का ही प्रॉब्लम है ये, ठीक है? अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू, सब बॉयज सिंगल ही तो रहता है, क्यों बॉयज? हाँ, सो एडवांस है ना लीडिंग, एडवांस है ना लीडिंग, ठीक है? और एडवांस से पहले, और लैगिंग में क्या लिखोगे? बाद में हिंदी में लिखोगे। हाँ, लेट, आफ्टर। द वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लेटर देन एग्रीगेट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज लेटर, आफ्टर, lagging variable. Industries that are extremely sensitive to the business cycle are हाँ ना, 2-3 ही आंसर थे। नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल का एग्जांपल है दही, दूध, हाँ मिल्क, मिल्क, सॉरी मिल्क, दूध नहीं, हाँ मिल्क, ठीक है? सर ये तो लगेंगी ना। कैपिटल गुड्स नहीं खरीदते लोग, मशीन्स कहाँ खरीदेंगे जब सब हालत खराब है तो। एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर, हम लोग खरीदते क्या? एलईडी टीवी जब रिसेशन चल रहा है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज, वो अच्छा क्वेश्चन बनाया ये, आराम से सोचो, दिमाग लगाओ। वेरी गुड सम्राट, वेरी गुड अद्वैत। अद्वैत को लेकर इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विथ यू। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डिमांड कम हो जाएगा, राइट? डिमांड कम हो जाएगा यानी डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड लेफ्ट इज, राइट इज ऑलवेज गुड यानी इंक्रीज। द आंसर इज बी, लेफ्ट। मैंने तुमको अच्छे लॉजिक से सिखाया है, प्लीज ये गलती मत करके आना यार। रेज योर हैंड्स। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के साथ दूसरा कौन सा होता है कंसेप्ट? रेज योर हैंड्स। साक्षी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। रेज योर हैंड्स। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में कहां पे ज्यादा डिमांड कर्व्स बनते हैं? कहां पे ज्यादा डिमांड कर्व बनते हैं? शिफ्ट में ज्यादा डिमांड कर्व बनते हैं। रेज योर हैंड। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कहां होता है? शिफ्ट में या मूवमेंट में? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। फिर चलो फॉलोइंग, यानी तुम लोगों को डिमांड अच्छे से आ रहा और तुम लोग बिजनेस साइकिल में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग एक्सपांशन? नन। आर यू श्योर? नन, नन करोगे?
None? None. Which of the following best describes a typical business cycle? नहीं, ये मैं कराता ही नहीं तूफान की फन में, ये तो हमारे हालत इतने दरिद्र हो गए। अच्छा, डी बोलने वाले कोई है? स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी। सी कितने लोग? सी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी एक्सपेंशन हो रहा फिर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, है ना। ये तुम लोगों को रियलाइज करवा दो अगर, तो समझ जाता है ना। द आंसर इज बी वाले, हाँ बी वाले। इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओए हेलो, ये आंसर है ना। कितने लोग का आंसर गलत हुआ? ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ा ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ा ना। ऑप्शन ध्यान से प्लीज भाई, ये अपने हक के मार्क्स है ना। बिजनेस साइकिल में एक भी मार्क गया ना, और मैं अगर एग्जामिनर हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम इंटर में ना जाओ। ऑब्वियसली भाई, तू अगर 20 पेज का चैप्टर नहीं पढ़ सकता ढंग से, तो तू 800 पेजेस का कॉस्टिंग कहां से पढ़ेगा? Alright, so guys, yeah, that's that for business cycle. Thank you for joining me with तूफान। हम लोगों ने अच्छे खासे कवरेज कर लिया है। अब हमारे सिर्फ 1.5 चैप्टर बचा है, और तूफान में भी मैंने आपको पूरा सिखा दिया है। So I'm glad that you have joined me. Thank you so much. This is Pawan Gokul signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.